हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लास्ट के तरफ आ गए हैं। अब जो हमें इक्वेशन देखना है वो स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन मीन्स लीनियर इक्वेशन हमने देखा था ऐसा इक्वेशन जिसके इक्वल टू के दोनों साइड लीनियर एक्सप्रेशन हो। लीनियर एक्सप्रेशन मीन्स जिसके दोनों साइड या एक साइड वेरिएबल का पावर 1, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1 ऐसा हो। और वेरी सिंपल, उसको क्या बोलते हैं लोग, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इस टाइप के फॉर्म में जब होता है उसको लीनियर इक्वेशन। यानी अगर कोई इक्वेशन ऐसा हो जो लीनियर ना हो और उसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर में, वैसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसेस है, वो आज का हम लोग का टारगेट है। उसको समझना है कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करें। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इक्वेशंस reducible to the linear form. If the equation is not in linear equation, अगर इक्वेशन linear equation ना हो, that means the expression on its left hand side or right hand side, or you can say both, are not linear. We can put it into the form of linear equation. देखो एक एग्जांपल लिया हमने। यहाँ ये न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है 3x प्लस 8। जैसा हम अभी बताए कि इसमें वेरिएबल का डिग्री पावर 1 है और ax प्लस बी के फॉर्म में है ये, तो ये एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन है। राइट साइड 4 ये भी सही है, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ ये डिनोमिनेटर जो दिख रहा है 2x प्लस 7, दैट इज ऑल्सो लीनियर। लेकिन चूंकि ये एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड किए हुए हो, इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या है, लीनियर नहीं है। तो यानी इसका LHS, जैसा कि यहाँ हमने लिखा है पहले LHS, ठीक है, यहाँ भी LHS, ये LHS लीनियर नहीं है और RHS लीनियर है। तो अब इन दोनों को जब मिलाएंगे देखेंगे, तो देखने के बाद जो इक्वेशन जो फॉर्म किया ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अब इसको यहाँ जैसे कि नेम पहले ही हेडिंग क्या है, रिड्यूसिबल, इसको क्या रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, इसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज करने के लिए अगर यहाँ पर हम लोग ये जो डिनोमिनेटर जो दिख रहा है 2x प्लस 7, अगर इसके साथ में ना हो 2x प्लस 7, इसको हम लोग किसी तरह हटा दें तो क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन यानी इस टाइप के फॉर्म में होगा, ये इस टाइप के फॉर्म में होगा। तो अगर वो उस टाइप का फॉर्म में होगा, किसी तरह रिमूव कर दें उसको, तो हम लोग का क्या होगा, ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा लीनियर इक्वेशन में। चलो देखते हैं एक एग्जांपल जो लिए अभी हम लोग। देन जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स टू रिमूव दिस, इट इज इन बाई, इट इज डिवाइडेड बाई, देन टू रिमूव दैट डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइंग बाई सेम नंबर। तो अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो राइट हैंड से भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 2x प्लस 7, क्या होगा, कैंसिल दिस, लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, हाँ वही 3x प्लस 8 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, एंड राइट हैंड साइड जस्ट रिमूव द ब्रैकेट, ओपनिंग द ब्रैकेट, 4 2 जा 8x प्लस 4 7 जा 28, ये जो है तुम्हारा। अब देखो ये क्या पिछले एक्सरसाइज में हम लोग ऐसा काम किए थे, हाँ,
दो एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन क्या है, 3x + 8 एंड 8x + 28। अब इसको तो सॉल्व करना जानते हो ना? हाँ, इस तरह का यू नो हाउ टू सॉल्व इट, इसको सब जानते हो कि कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या करते हैं, पहले जितने सारे वेरिएबल वाले टर्म हैं उसको एक साइड ले जाते हैं, और जितने कांस्टेंट वाले टर्म है उसको एक साइड ले जाएंगे, राइट साइड, और लेफ्ट साइड चेंज कर लेंगे। तो यहाँ ठीक है, सेम वे चेंज करो। 3x को ले जाओ टुवर्ड्स राइट, ट्रांसपोजिंग 3x टू RHS एंड 28 टू LHS। तो 28 को LHS में ले गए तो क्या होगा, ये 28 और ये तुम्हारा 28 5x minus 3x is, sorry, 8x minus 3x is 5x, and 8 minus 28 is -20। नाउ चलो इसके बाद ये आप क्या करते हो, इस 5 को रिमूव करना है। इस 5 को रिमूव करने के लिए you have to divide both the sides, then dividing both the sides by 5, then it is equal to cancel here, it is 4 and 4, and here it is only x। then क्या बचा, then हम लोग देखें क्या यहाँ पर क्या बच रहा है कि x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4। x इक्वल टू -4, ये जस्ट एग्जाम्पल में हमने देखा इसको सॉल्व करने के लिए। चलो अब हम लोग चले आए अपना NCERT बुक में। NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 18, दैट इज सॉल्व x + 1, इट इज लीनियर एक्सप्रेशन, and denominator 2x + 3 is also linear, but LHS, total LHS is not in linear, equal to 3/8 you have to solve, and it is given। देखो earlier in previous exercise we have seen if the numbers are in fraction, numerator by denominator, then first of all taking the LCM of the denominators, that means 8 and 2x + 3, like that here also, here we are unable to take LCM, then just multiply the numbers, then on multiplying you will get 8 into 2x + 3, then multiplying both the sides of the equation, given equation by 8 into 2x + 3, what happens on multiply, then just cancel 2x + 3 on numerator and denominator in LHS, and in RHS cancel 8, then after cancelling you will get x + 1 into 8 in left hand side, and in right hand side 3 into 2x + 3. Now remove the brackets. After removing the brackets, 8 1 ja 8, 8x plus 8 1 ja 8 equal to 3 2 ja 6x minus, sorry, plus 3 3 ja 9। देखो अब जो आया इस टाइप का काम जो है आप पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हो। अब क्या करना है, जस्ट यू हैव टू यूज ट्रांसपोजिंग 8 टू RHS एंड 6x टू LHS। तो 8 को जो है ले जाओ किधर, RHS में, RHS में 8 को ले जाओगे क्या होगा, पॉजिटिव है, दैट बिकम्स नेगेटिव, एंड इधर से 6x को ले जाओगे तो 6x पॉजिटिव है, वो अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, देन 6x 8x minus 6x equal to 2x, and 9 minus 8 is 1,
After this step, divide both the sides by 2, cancel 2, then x equal to half. Now you have to check you have to verify the value of x. Then check LHS equal to, it is given LHS equal to x plus 1 by 2x plus 3. Just remove this x by the value you have got, that is हाफ. जो वैल्यू आपको मिला था वो हाफ वहां डाल दो, तो क्या हो जाएगा हाफ प्लस 1 एंड ट्वाइस इंटू हाफ प्लस 3. क्या ये 2 और 2 कैंसिल कर सकते हो क्या? चलो कैंसिल कर दो. देन न्यूमरेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर को सॉल्व करो, ये आप पिछले क्लास से जानते हो, एलसीएम लो 2 एंड दैट इज 1 प्लस 2. एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1 प्लस 3. 1 प्लस 3 इज 4 एंड इट इज 3 by 2 ऑन न्यूमरेटर. और दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में क्या है? बाई. ये बाई जिसको हम लोग क्या किए लिखे यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4. और जब जानते हो इस डिवीजन के साइन को इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है. दैट इज 1/4. 4 का 1/4. नाउ 4 2 जा 8. तो डिनोमिनेटर में क्या आया? 8 एंड न्यूमरेटर में 3 1 जा 3. तो क्या अब चेक करो कि हमारे जो LHS में क्या, RHS में क्या थे? 3/8 है क्या? हाँ 3/8 है. जो 3/8 आ गया एज रिक्वायर्ड, जैसा हमको चाहिए था. तो हमारा क्या वेरीफाई हो गया कि दैट x इक्वल टू हाफ इज करेक्ट. नाउ हियर you have another example number 19. देखो that is word problem. और ये वर्ड प्रॉब्लम भी क्या है जिसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में. क्लियर? काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो प्रेजेंट ages of Anu and Raj are in ratio 4:5. 8 years from now, the ratio of their ages will be 5:6. Find their present ages. वाह क्या सुंदर क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है? प्रेजेंट एज का रेशियो, अनु और राज का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:5. तो क्या बोल सकते हो क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर होगा ना? लेट अस सपोज दैट कॉमन फैक्टर इज x. तो कॉमन फैक्टर अगर कॉमन मल्टीपल अगर x था जिसको कैंसिल किया था तो क्या बोलोगे उसको? प्रेजेंट एजेस बोलोगे. यहां पर वो है 4x years एंड 5x years. चलो 8 years from now, आज से 8 साल बाद, अभी से 8 साल बाद. हाँ अभी तुम्हारा एज अगर 14 इयर्स है, 8 साल बाद कितना होगा? तो 14 + 8 होगा ना. हाँ 8 साल उसमें ऐड कर दोगे, 8 इयर्स ऐड करोगे. देन हियर ऑल्सो यू हैव टू ऐड. तो आफ्टर 8 इयर्स अनुज एज इक्वल टू तुम्हारा 4x + 8 इयर्स एंड एज ऑफ राज का एज कितना होगा? दैट इज 5x + 8. ठीक है, क्लियर ना? ये पार्ट क्लियर है. और तुमको यहाँ क्या कहा है कि 8 साल के बाद उनके एज का रेशियो क्या होगा? रेशियो कैसे निकालते हो? तो दोनों एज के डिवाइड कर देते हो, उसके बीच में बाई का साइन लगा देते हो. लगा दो. क्या है? 4x + 8 डिवाइडेड बाई 5x + 8. ये जो है एज पर द क्वेश्चन. और इट इज ऑल्सो गिवन, साथ में ये भी कहा है उसका 8 ईयर के बाद का एज क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा? इट इज 5:6. इट इज गिवन. तो एज पर द इक्वेशन जो हम लोग देख रहे थे,
क्या इक्वेशन आया? इक्वेशन आएगा तुम्हारा 4x प्लस 8 बाई 5x प्लस 8 इक्वल टू 5/6। ये तुम्हारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया। क्वेश्चन जैसा बोल रहा था उसके अनुसार पहले हम लोग रेशियो किसका निकाले थे? इन दोनों का रेशियो निकाले थे, और क्वेश्चन में गिवन क्या था रेशियो? 5:6। अब इन दोनों को हम लोग को पता है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब क्या करो, एलसीएम ले लो। 5x प्लस 8 और 6 का एलसीएम ना लेके सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 6 इंटू 5x प्लस 8। देखो लेफ्ट साइड पे ये लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन था, और जो लीनियर नहीं है, अब उसको मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 5x प्लस 8, एंड राइट हैंड साइड पे क्या था? 5/6 उसको मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 5x प्लस 8। अब इससे व्हाट इज द बेनिफिट? देखो ये 5x प्लस 8 लेफ्ट साइड कट गया और राइट हैंड साइड 6 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या बचा? यहाँ से 6, ये से 6 बचा, और इट इज 4x प्लस 8 इज द लीनियर एक्सप्रेशन, एंड हियर यू हैव 5, ये 5 को लिख लिया, एंड ये जो बचा ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो दोनों साइड लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई 6 with 4, 6 4 जा 24x, and 6 with 8 48, that is opening the brackets, and 5 5 जा 25x plus 5 8 जा 40. Now you have to apply to transpose 24x to RHS and 40 to LHS में 40 को ट्रांसपोज किया, देन 48 माइनस 40 इज 8, एंड 25x माइनस 24x इज x। तो ये x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू आया 8। x क्या है? x क्या है? दोनों का जो है कॉमन मल्टीपल, और इसका एज ये क्या होगा? ईयर्स में होगा। 8 क्या है? ईयर्स में है। देन प्रेजेंट एज, अनु का प्रेजेंट एज कितना होगा? 4x, यानी 4 8 जा 32 ईयर्स, एंड राज प्रेजेंट एज इक्वल टू 5x, यानी 5 8 जा 40 ईयर्स। अब इसको तुम अगर चेक करना चाहो, यहाँ तुम चेक कर लेना, दैट इज 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, दैट मीन्स इस पर पुट करो, इस पर पुट करो किसका वैल्यू? x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना है? 8, तो इसमें x का वैल्यू पुट करना, और ये आपको कितना आएगा? 5/6। यू कैन चेक इट। नाउ चले आओ नेक्स्ट एक्सरसाइज में चले आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.6, और द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 2.6 आर important questions. Then here in very first question, 8x minus 3 by 3x equal to 2. Then here the LHS is not linear. You have to reduce this to linear equations. Now multiply both the sides by 3x. By multiplying 3x, just cancel 3x from the numerator and denominator of the left hand side, and in right hand side 2 3 ja 3x into 2 is 6x, and in left hand side 8x minus 3. Now it is a linear equation. It is a linear equation. Both the sides LHS as well as right hand side is linear. Now transpose this 6x to left side. Yes, 6 has positive sign, therefore when you are transposing, you are changing the side, then it becomes negative. अब 3 को ले जाओ राइट हैंड साइड में ना, 3 नेगेटिव था, राइट साइड में आके क्या होगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। देन 8x minus 6x equal to 2x. On the left hand side, in right hand side you have 3, and after this step you know you have to divide both the sides by 2. चलो डिवाइड करो, कैंसिल कर दो 2 को,
तो x का वैल्यू कितना आया 3/2। चलो x का वैल्यू रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 3/2। नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू चेक, जैसा कि हम लोग बार बार करते आए हैं, आप भी करोगे कि ये चेक करो कि क्या हुआ, सही है कि नहीं है। देन ऑन LHS यू हैव 8x - 3/3, तो जस्ट इस x को रिमूव करो, इस x को रिमूव करो, किससे 3/2 से। 3/2 पुट करोगे x के जगह पर तो क्या होगा, देखो अभी हमने कैंसिल नहीं किया, एक ही टाइप का बनाने के लिए कैंसिल नहीं किया। देखो क्या है तुम्हारा 3 8 जा 24 एंड -3/3 3 जा 9/2। अभी ऑन सॉल्विंग एलसीएम क्या हुआ 2, दैट इज 24 - 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 9/2। जस्ट कैंसिल 2 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कैंसिल कर दो, क्या बचा 24 - 6 is 18 divided by 9, then cancel it, 9 2 सा कितना आया 2 RHS में था ना, हाँ, then it is as required, आपका जो है ये करेक्ट है। now let us come to question number 2। here it is 9x/7 - 6x = 15। चलो इसमें क्या करना होगा, ये क्या राइट हैंड साइड वाला, हाँ ये लीनियर है, केवल कांस्टेंट है, और लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला लीनियर नहीं है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर। देन क्या करना है आपको, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हाँ जो था वही आपका, जो इसका डिनोमिनेटर है क्या 7 - 6x, 7 - 6x से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 7 - 6x, 7 - 6x से मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा देखो यहाँ पर 7 - 6x से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 - 6x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में है, यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 9x। 9x = 15 इंटू 7 - 6x, तो जो कि ब्रैकेट के अंदर है। नाउ यू हैव टू रिमूव द ब्रैकेट्स, तो 15 7 जा 105 एंड 15 6 जा 90x। देन हियर इट इज माइनस साइन, देन यू हैव टू पुट माइनस साइन, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, वो माइनस डाल दो एंड जस्ट ट्रांसपोज, दैट मीन्स 90x you have to take 90x, that is negative inside in left hand side। चलो LHS में 90 को ले गए, तो ले जाने पर क्या होगा 90 and 9 it is 99x, and on right hand side you have 105। चलो then after this you know you have to divide both the sides by 99। चलो 99 से डिवाइड कर दो, कैंसल 99 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड हियर व्हेन यू आर कैंसलिंग बाय 3 इज द कॉमन फैक्टर, देन मल्टीप्लाई इट बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, then in denominator we will get 33 and numerator 35, then it is the required solution is x = 35/33। let us verify, ये देख रहे हो ना, ये है सॉरी ये है LHS आपका 9x/7 - 6x, तो जहां जहां x है उस x को रिमूव करो, किससे 35/33 से रिमूव करो। रिमूव करने के बाद क्या कैंसिल होता है, 3 जा 9 एंड 3 11 जा 33, तो क्या आया 3 × 35/11 बाई, यहाँ देखो बाई है, वहाँ भी बाई आगा, ये कैंसिल करो, 6 2 जा 3 2 जा 6 एंड 11,
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 11 को जो है एलसीएम ले लो, टेकिंग एलसीएम 11 एंड 11 7 जा 77 एंड 35 2 जा 70। इन बिटवीन देर इज माइनस साइन, क्या है माइनस साइन, तो 77 माइनस 70 इज 7। लेकिन देखो क्या उससे पहले ये 11 11 दोनों तरफ कैंसिल होगा, हाँ यू कैन कैंसिल, देन इट इज कितना आया 105/7, देन कैंसिल दिस, तो क्या बचेगा इट इज 15 एज रिक्वायर्ड। चलो यहाँ तक देखो, हमको लगता है सबको समझ में आया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।